हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम अपना सॉन्डर्स की नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट, राइट। तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की यूनिट है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फाउंडेशन ऑफ साइकेट्रिक। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पर बेस्ड हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ ट्रिक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो वो इन ट्रिक्स को, इन बातों को हमें ध्यान रखना है जब भी हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन है कि फॉर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए, जब भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात होगी तो सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये बेसिक नीड है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है पेशेंट की, वो बेसिक नीड है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का। तो हमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए चलना है, राइट। सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में, कि हमने रीस्टेटिंग का यूज़ करना है। अगर नर्स और क्लाइंट की आपस में कोई कम्युनिकेशन चल रही है और क्वेश्चन पूछता है कि आप थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नर्स क्या रिस्पांस देगी, तो नर्स वही रिस्पांस देगी जो रीस्टेटिंग, जिस ऑप्शन में भी रीस्टेटिंग का ऑप्शन होगा, राइट। तो सेकंड चीज़, रीस्टेटिंग का हमें यूज़ करना है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। थर्ड चीज़ कि डोंट ब्लॉक द पेशेंट्स कम्युनिकेशन। पेशेंट की कम्युनिकेशन को हमें ब्लॉक नहीं करना है। वो जो भी कोई भी ऐसा ऑप्शन जो पेशेंट की कम्युनिकेशन को ब्लॉक करे या पेशेंट की फीलिंग को ब्लॉक करे, ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, राइट। नेक्स्ट चीज़, पेशेंट के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। एंड फिफ्थ चीज़ की साइलेंस वाइल पेशेंट एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग। साइलेंस का हमें यूज़ करना है। जब पेशेंट अपनी बात बता रहा हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उस टाइम पर हमें साइलेंस रहना है, राइट। उसको सुनना है, उसकी फीलिंग्स को जानना है, समझना है, राइट। और नेक्स्ट चीज़ कि जो अगर कोई ऑप्शन में वाई आ जाए, तो वाई जो होता है ये नॉन थेराप्यूटिक है, राइट। ये जो वाई है, ये वाई नॉन थेराप्यूटिक के अंदर आता है। तो जो भी ऑप्शन में वाई होगा वो ऑप्शन हमें नहीं इंक्लूड करना है अपने आंसर में, राइट। एक बात और है कि हमें पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की जब बात होगी तो क्या करना है, पेशेंट जो नर्स है उसको नॉन जजमेंटल होना है, राइट। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है जिसमें कि जजमेंट हो, राइट। तो नर्स को जो होना है अपने क्लाइंट के साथ नॉन जजमेंटल स्टेटमेंट देना है, ना कि जजमेंटल नहीं होना है, राइट। इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अब इन बातों को कैसे अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइकेट्रिक यूनिट, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 852, right? Question says a client with a diagnosis of depression, right? So depression who has attempted suicide says to the nurse, I should have died. I have always been a failure. Nothing ever goes right for me. Which response by the nurse demonstrate therapeutic communication? First option is you have everything to live for. Second option, why do you see yourself as a failure? Third option is feeling like this is all part of being depressed. फोर्थ ऑप्शन इज़ यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है। डायग्नोस क्या किया गया है, डिप्रेशन डायग्नोस किया गया है, राइट। डायग्नोसिस क्या किया है, डिप्रेशन। तो पेशेंट को क्या है, डिप्रेशन है, राइट। तो अब पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है, तो सुसाइडल हिस्ट्री भी है उसकी। तो अब ये जो पेशेंट है ये क्या कहता है नर्स से कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में फ़ेल हो जाता हूँ, मैं हमेशा फ़ेल होता रहता हूँ और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो जब ये ऐसी स्टेटमेंट देता है तो इसके रेस्पॉन्स में नर्स क्या बोलेगी, क्या रिस्पॉन्स देगी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि यू हैव एवरीथिंग टू लिव फॉर, कि तुम्हारे पास जीने के लिए सब कुछ है। तो ये तो पेशेंट की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है ना, पेशेंट को आगे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो पेशेंट क्या सोच रहा है, उसको ऐसा फील क्यों कर रहा है ना। तो हमें ये जानना है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो पेशेंट की फीलिंग को ब्लॉक कर रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वाई डू यू सी योरसेल्फ एज अ फेलियर। देखिए वाई आ गया, इसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वाई कैसा है, वाई कैसा स्टेटमेंट है, नॉन थेराप्यूटिक है, राइट। तो जिस ऑप्शन में वाई आ गया उसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है फीलिंग लाइक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द बीइंग डिप्रेस्ड। तो ये भी क्या कर रहा है कि
पेशेंट की कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है, राइट। तो हमें पेशेंट की कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं करना है। और इसमें वैसे भी ऑल आ गया ना, ऑल भी किसके अंदर आता है, नॉन थेराप्यूटिक के अंदर आता है। जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब महिला में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ये सभी हमारे डिप्रेशन होने का रीज़न थोड़ी है, हमारे डिप्रेस होने का कारण थोड़ी है ना, हमारे डिप्रेस होने का पार्ट थोड़ी है। तो इस वजह से इस ऑप्शन को भी हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन कहता है यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल, कि तुम जो ये फेलियर फील कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए फेलियर फील कर रहे हो, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, रीस्टेटिंग यूज़ हुआ है, राइट। रीस्टेटिंग हमने बात करी थी ना, हमें रीस्टेटिंग का यूज़ करना है, राइट। तो पेशेंट से ही उसकी प्रॉब्लम को एज अ क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है कि तुम ऐसा फेलियर फील क्यों कर रहे हो कुछ टाइम से, राइट। तो ये जो हमें पेशेंट की प्रॉब्लम्स को रीस्टेट करना, जो वो फील कर रहा है, जो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स, उसको रीस्टेट की तरह हमें यूज़ करना है और एज अ क्वेश्चन उससे पूछना है। इससे क्या होगा, पेशेंट को भी मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का और अपनी फीलिंग को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने का, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन 4, राइट। यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 853 and question says the nurse visit a client at home. The client states I have not slept at all the last couple of nights. Which response by the nurse demonstrate therapeutic communication, right? First option is I see, second option really, third option you are having difficulty sleeping, and fourth option is sometimes I have trouble sleeping too. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो नर्स है वो विज़िट करती है क्लाइंट, जो नर्स जो है विज़िट अ क्लाइंट एट होम, जो नर्स है वो एक क्लाइंट्स के पास विज़िट करती है घर पे। तो क्लाइंट क्या बोलता है कि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, राइट। तो इसके रिस्पॉन्स में नर्स क्या आंसर करेगी, राइट। क्या थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कौन सा रिस्पॉन्स देगी, राइट। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आई सी। तो आई सी क्या कहता है, ये क्लाइंट को मौका नहीं दे रहा कि आगे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, राइट। आगे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखने के डिस्कशन को अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करा रहा, राइट। तो लेकिन हमें तो पेशेंट की फीलिंग्स को और एक्सप्रेस आउट करवाना है, राइट। तो ये ऑप्शन हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन कहता है रियली, इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट को ऐसा लगेगा, क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि जो वो अपनी बात बता रहा है उस पर जो है सामने वाला पर्सन जो है, जो नर्स है, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। अगर कोई किसी से क्वेश्चन करे कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को बताया, और सामने वाला बंदा कहे कि रियली, तो हम कन्फ्यूजन में हो जाएंगे ना कि वो हमारी बात पर यकीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो पर्सन को कन्फ्यूज़ कर देगा, ना कि उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करवाएगा, राइट। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, इस ऑप्शन को भी हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को भी हम होल्ड कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है समटाइम्स आई हैव ट्रबल स्लीपिंग टू। तो हमें क्या होना है, हमें क्लाइंट की प्रॉब्लम्स पर फोकस करना है, हमें क्लाइंट फोकस्ड होना है, ना कि नर्स फोकस्ड होना है, राइट। तो जो आंसर होगा हमारा क्लाइंट सेंटर्ड होगा, ना कि नर्स सेंटर्ड होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन यही कहते हैं, नर्स कहते हैं कि मेरे को भी सोने में ट्रबल होता है, राइट। तो नर्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं एक्सप्रेस करनी है, उसको अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस आउट करवाना है, राइट। तो ये फोर्थ ऑप्शन, तो जो हमारा आंसर होगा हमारा पेशेंट सेंटर, क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेंटर्ड, राइट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है हमारा, इसको भी हम कर देते हैं एलिमिनेट। अब थर्ड ऑप्शन कहता है यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। तो थर्ड ऑप्शन कहता है तो मैं सोने में तकलीफ़ हो रही है। तो फिर ये आगे कम्युनिकेशन को आगे कंटिन्यू रखने का मौका देता है, ताकि पेशेंट क्या करेगा, अब अपनी बात को और कंटिन्यू रखेगा और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करता रहेगा, राइट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, थर्ड, राइट। तो इसमें भी हमने किसका यूज़ किया, रीस्टेटिंग का यूज़ किया। पेशेंट ने जो अपनी बात बोली, हमने उसी की बात को एज अ क्वेश्चन हमने उसको पूछ लिया, राइट। तो ये था हमारा साइकेट्रिक के क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोग को समझ आए हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।